पे उंगली उठाता है पहले उसको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि बदलू राम की राजनीति करते हैं, झूठ और बदलू राम की राजनीति करते हैं। मैं तो बदलू राम, कोई पलटू राम है, कोई बदलू राम है, तो ये बदलू राम की राजनीति करते हैं, तो इतना बदलना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में और कांग्रेस की हार हुई है। प्रदेश में जो है क्या स्थिति देखते हैं भविष्य में कांग्रेस की बड़ी अच्छी स्थिति है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने 52,000 के लगभग वोट लिए हैं और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है आदमपुर में। आदमपुर की हार के बाद ऐसा मत सोचना कि कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस मजबूत भी हुई है और आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस सरकार भी बनाएगी। जी, अभी हाल फिलहाल में जो है प्रदेश कार्यालय के ऊपर एक प्रेस वार्ता हुई थी और उस प्रेस वार्ता में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को आप किस तरह देखते हैं? ऐसा है, हार जीत तो लगी रहती है, पर प्रत्याशी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप ठीक नहीं है जी। उन आरोपों के पीछे मैं स्वयं बहन कुमारी शैलजा जी के निवास पर था, मौजूद था। मेरे को पार्टी प्रत्याशी ने मैंने देखा था खुद। पार्टी प्रत्याशी प्रेस वालों से वार्ता कर रहे थे और मेरे को नहीं लगा, पता नहीं वो कितनी देर पहले से आए हुए थे, पर मेरे सामने तो 20 से 25 मिनट रहे थे। बहन जी अंदर कमरे में गई थी और साथ में उनकी दोनों की वार्ता हुई थी। मेरे को इस चीज़ का मतलब कि कोई आभास नहीं हुआ कि पार्टी प्रत्याशी पे कोई, जैसे मैंने सुना है कि 1.5 घंटा तक उनको रोक के रखा, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा फ्रेंडली मिल रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े आश्वस्त थे और ऐसा कोई मतलब कि नहीं था। कांग्रेस की एकजुटता के बारे में खुद कह रहे थे कांग्रेस एकजुट है, पर पार्टी प्रत्याशी ने भी हार के बाद आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो ऐसे आरोप लगाने नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है उस दिन 30 तारीख को आदरणीय चौधरी दलवीर सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी पुण्यतिथि थी। उसके पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ चल रहा था, हम भी बैठे थे, सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों से भी ज़्यादा कई। तो उसके बाद मतलब कि सभी आप श्रद्धांजलि भी एक साथ, हम भी साथ थे मौजूद, श्रद्धांजलि पार्टी प्रत्याशी ने भी दी थी और ऐसा कोई वो नहीं था कि पार्टी प्रत्याशी को कोई रोका गया था जिन्होंने कहा कि मेरे को 1.5 घंटा तक बिठा के रखा, जैसे मैंने प्रेस के माध्यम से सुना है। और पार्टी प्रत्याशी का ये बिल्कुल कोरी मेरे को तो झूठ लगी। झूठ इसके मतलब कि आप देखो, चौधरी दलवीर सिंह का परिवार अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ से जुड़ा हुआ है और एक दलित समुदाय का सबसे बड़े नेता के रूप में चौधरी दलवीर सिंह को जाना जाता है। उनकी सपुत्री है जो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, वो भी 2 बार 3 बार पूर्व मतलब मंत्री रही है केंद्र के अंदर, 4 बार लगभग 4 बार तो सांसद रही हैं राज्यसभा और लोकसभा की। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा मतलब कि बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करती है। जो मैंने जैसे मैं भी पिछले 7 साल से एक्टिव हूँ, तो मेरे को इस चीज़ का पता है कि मतलब कि बड़े गंभीरता से बात करती है और गंभीरता से उसको संतुष्ट करके भेजती है जिसको भी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कटास की राजनीति उन्होंने कभी की नहीं है। बात अगर जयप्रकाश जी करें, जयप्रकाश जी अक्सर जो है नेताओं पर जो है दल बदलू के आरोप लगाते रहते हैं और खुद भी जो है कई दल बदल चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं तो खुद देखता हूँ, मेरी तो पहली बार मुलाकात इनकी सन 85 में हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना में। उसके बाद मैं तो एयरफोर्स चला गया और मैंने देखा कि एक वे इन्होंने राजनीतिक अपना कैरियर जो शुरू किया था चौधरी देवीलाल के साथ शुरू किया था, चौधरी देवीलाल से भी पलट गए। उसके बाद इन्होंने खुद की पार्टी बनाई। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी हरियाणा गण परिषद नाम की, वो पार्टी भी नहीं चला पाए। उसके बाद इन्होंने चौधरी बंसीलाल जी को, जिसके पुत्र वधू के ऊपर आज अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं, उनको उनकी पार्टी में शामिल हुए, हरियाणा विकास पार्टी बनी। कुछ दिनों के बाद इन्होंने फिर हरियाणा विकास पार्टी भी बदल दी। उसके बाद मैं इनका पूरा कैरियर को मैं देखता हूं तो उसके बाद इन्होंने भजन लाल जी के थ्रू कांग्रेस ज्वाइन की। भजन लाल जी से नहीं बनी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास चले गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह से नहीं बनी तो फिर इन्होंने अपना हुड्डा साहब के साथ चले गए। पार्टी के इंटरनल नेताओं में वो अक्सर कोई भी कहीं जा सकता है, उसकी इतना नहीं। पार्टी के अंदर भी इन्होंने मतलब बदलाव जारी रखा। उसके बाद इनको कलायत से टिकट नहीं मिली तो इन्होंने मतलब कि निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर पार्टी ने इनको फिर पुनः पार्टी में शामिल करवाया। वो भी बहन कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी, उनके नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर शामिल हुए थे। तो जब जो पार्टी को में शामिल करवाना चाहती है, जो वो क्यों नहीं सहयोग करेगी? यदि सच्चे मन से सभी नेताओं ने सच्चाई से, जिस प्रकार चुनाव की तो कैंडिडेट की प्रोसीजर होता है चुनने में, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं।
जब कोई बड़ा नेता होता है तो उस बड़े नेता को झुकना पड़ता है, तो उसने सभी साथियों को साथ लेकर, क्योंकि पार्टी के अंदर हर नेता की बड़ी एक अच्छी अहमियत है, हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की भी अहमियत है। यदि कार्यकर्ता की अहमियत को और साथ में बड़े नेताओं की, शीर्ष नेताओं की अहमियत को लेके चले तो पार्टी के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी करती पार्टी और जीत भी हासिल करती। क्योंकि नदारद रहे हैं, मैं देख रहा था पार्टी कार्यालयों पर कि आदमपुर के अंदर वहां पर न तो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का फोटो लगाया हुआ था, न हमारे जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का, न किरण चौधरी का, न कैप्टन अजय यादव का, किसी नेताओं का, शीर्ष नेताओं का फोटो नहीं लगा था। 2-4 नेताओं का लग रहा था। तो इससे पार्टी के अंदर मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। और पार्टी पे जो आरोप लगाते हैं ना, ये आरोप सरासर गलत हैं। पार्टी के अंदर जिस प्रकार से इनका काम ये है कि दल बदलने का, जो हर नेताओं पर रोक लगाते हैं, किसी को पलटू राम बोलते हैं, किसी को मतलब कि कुछ बोलते हैं, ऐसी भाषा का, भद्र भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी पे उंगली उठाता है, पहले उसको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि मैं कैसा रहा हूं। भाई अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण बदली होगी पार्टी, इन्होंने इतनी पार्टियां बदली होगी कि सत्ता में रहने के लिए पार्टी बदली होगी, या किसी आम साधारण कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकने के कारण पार्टी बदली होगी। इनका यही है कि ये बिल्कुल मतलब कि झूठ, और बिल्कुल इसको एक क्या कहते हैं, इसको एक शब्द में कहना चाहता हूं, बदलू राम की राजनीति करते हैं। झूठ और बदलू राम की राजनीति करते हैं। मैं तो बदलू राम, कोई पलटू राम है, कोई बदलू राम है, तो ये बदलू राम की राजनीति करते हैं। तो इतना बदलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आप कभी आपने क्षेत्र बदला है, पहले तो पार्टियां बदली हैं, फिर आपने नेता बदले हैं, चुनाव क्षेत्र बदला है कई बार, किसी ने कहीं नरवाना से, कहीं बरवाड़ा से, कहीं आदमपुर से, फिर पुनः कलायत से, फिर कलायत से फिर आदमपुर से। ऐसा तो नहीं होता कि वे सारी पार्टी अपने मतलब कि सारी चीजें अकेले एक नेता के हिसाब से चलें। 5 बार हार चुके हैं लगातार कांग्रेस की टिकट पर। तो इससे ज्यादा और बड़ी शर्म की बात क्या है कि आप क्यों बौखला रहे हो? आप जो आपकी असलियत है वो आ रही है। जनता का जनादेश स्वीकार करो और अपने पेशेंस रखो। मेरे ख्याल में उम्र भी है, जो उम्र इतनी हो गई है उस उम्र के अनुसार मैच्योरिटी भी आनी चाहिए लीडर में। केंद्रीय मंत्री से कैरियर शुरू किया था, जिला अध्यक्ष पे आकर बैठे तक को चुनाव लड़ा बैठे। मैंने नीचे से ऊपर चढ़ते तो देखे नेता, ऊपर से नीचे गिरते नेता बहुत कम देखे हैं। जी, बात करें चुनावों के अंदर अक्सर ये देखने में आया है कि जो कांग्रेस पार्टी है ऐसे उम्मीदवारों के ऊपर दाव जलाती है जो पहले हार चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देनी चाहिए जो नए हों और चुनाव जीत सकें? मैं इस बात से संपूर्ण सहमत हूँ। अभी मैं कर्नाटक के अंदर राहुल जी के साथ यात्रा की, मेरी डिस्कशन भी हुई इस मैटर के ऊपर कि जी जो हमारे जैसे साथी जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, जो लोगों के दिलों में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को हटाकर दूसरे दलों से, पार्टी के शीर्ष नेता दूसरे दलों से या निर्दलीयों को वापस लाके उन व्यक्तियों का मौका खराब कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक ही स्पष्ट किया कि उदयपुर के अंदर जो हमारा मंथन शिविर हुआ था उसके अंदर हमने डिसीजन यही लिया है कि कंप्लीट सर्वे और एक परिवार के एक सदस्य को ही टिकट देने का फैसला लिया है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा आम जन से जुड़ो, आपका बिल्कुल पॉजिटिव सर्वे जाएगा तो हम आपको भी मतलब कि ऐसी बात नहीं, पार्टी प्लेटफार्म पे जगह देंगे और पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर आप जैसे मेहनती साथियों को और युवा साथियों को हम आगे लेकर चलने की हमारी रणनीति है। क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि मैंने परिवारवाद का त्याग किया है। आज माननीय खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है पार्टी ने, बिल्कुल कंप्लीट डेमोक्रेसी। आज तक के इतिहास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने चुनाव के माध्यम से, चाहे बीजेपी कुछ कहती रहे, भाजपा बिल्कुल कोरी झूठ बोलती रहे, पर असली डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस ने साबित कर दिया। जो परिवारवाद का ऊपर नारा लगाते थे गांधी परिवार के ऊपर, आज नेहरू परिवार के ऊपर, आज उन्होंने नकार दिया है कि कांग्रेस आम जन के हाथ में है और कांग्रेस के आम जन जो पॉपुलर हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं साथियों को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया कांग्रेस ने। आपने उदयपुर अधिवेशन की बात की और ये कहा कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगी, एक पद मिलेगा। जबकि अक्सर अगर जयप्रकाश जी के बारे में बात करें तो उनका ये कहना है कि मैं आदमपुर से इलेक्शन लड़ूंगा और मेरा जो सुपुत्र विकास है वो कलायत से चुनाव लड़ेगा।
हमारे को तो समझ में नहीं आती कि एक वे मतलब कि ऐसे शब्द कैसे कोई बोल देता। अब देखो, बोलने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। हम तो इस बात के ऊपर मतलब कि कोई गहनता से मतलब कि इस चीज़ के ऊपर सभी जनता जान चुकी है। कांग्रेस किसी की बात होती नहीं है। कांग्रेस किसी के कहने से मतलब कि है कि भाई परिवार का जब उनका डिसीजन होता है, कांग्रेस परिवार के एक सदस्य को टिकट देने का उन्होंने फैसला लिया है। वो कहाँ से लड़ाएगी पार्टी, वो उनको पता है। और मेरे को तो नहीं लगता कि भाई 5 बार आ रहे हुए कैंडिडेट को यदि पुनः कांग्रेस टिकट देगी ना, तो कांग्रेस का भविष्य कहाँ जाएगा। तो आपका क्या मानना है कि 2024 चुनाव है वो कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित है? कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। जिस प्रकार हिमाचल के अंदर 4 कंपनियों से सर्वे करवा के टिकट दी गई है और शीर्ष नेताओं की भी टिकट कटी है, जो अपने आप को दिग्गज पुराने नेता समझते थे। उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम के अंदर या किसी नेता की चाटुकारिता के कारण दिल्ली के अंदर बैठकर उनके चाय कॉफी के ऊपर बैठ के चर्चा करते रहते हैं। इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कांग्रेस का भला होगा जब आप आम एक झोपड़ी वाले के साथ, एक गरीब के साथ, एक मजदूर के साथ, एक किसान के साथ, एक कर्मचारी के साथ, उसके परिवारों में जाकर आप चर्चा करोगे। आप 5-10 लोगों में उनके घर में जाकर डायरेक्ट अट्रैक्ट होगे, तो उस नेता की ही आगे का भविष्य है। इस बात को मैंने दिल से पहचाना है, क्योंकि पिछले दो प्लान से हम भी कलायत से हमारी तैयारी में जुटे हैं। हमारे को पिछले बार नहीं टिकट मिली तो हमारे को कोई अफसोस नहीं है, बट लोगों के दिलों में हमारे इतनी जगह बन चुकी है। लोग कहते हैं कि भाई स्पष्ट और स्वच्छ व्यक्ति के नेतृत्व को ही टिकट दी जाए।